नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत समय समय पर शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कराए जाते हैं। ध्यानाकर्षण तकनीक के अंतर्गत 18 शिक्षण तकनीकियों का प्रशिक्षण हमें करना है, जिसमें हम पहले ही 6 शिक्षण तकनीकियों का प्रशिक्षण कर चुके हैं। अब पुनः 6 शिक्षण तकनीकियों का प्रशिक्षण हमें करना है, जिसका डेट 20 अगस्त से 31 अगस्त तक निर्धारित किया गया है। इस शिक्षण तकनीकियों में 7वीं शिक्षण तकनीक है सीखने के लिए बातचीत। तो हम आज इस सीखने के लिए बातचीत शिक्षण तकनीक पर इसमें जो आकलन प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, शिक्षक को सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रहें, बच्चे आपस में बातचीत करें, शिक्षक बच्चों से ज़्यादा बातचीत करें, बच्चे क्रियाशील रहें। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो जैसा कि दिख रहा है कि इसमें सारे विकल्प सही दिख रहे हैं, तो इसमें चौथा विकल्प सही है। फिर हम आगे एरो के निशान से आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। बातचीत से बच्चों को आपसी चर्चा करने का मौका मिलता है, बातचीत नीरस व बोझिल हो, विषय वस्तु आधारित बातचीत हो, कमज़ोर बच्चों के प्रति विशेष सावधानी हो। शिक्षक के रूप में आपको अपने कक्षा शिक्षण के दौरान ऊपर दिए गए किन किन बिंदुओं को करना चाहिए। तो इसमें से जो दूसरा विकल्प है बातचीत नीरस व बोझिल हो, वो सही नहीं लग रहा है। इसका मतलब पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही लग रहा है। इसको हम क्लिक कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में शिक्षक निम्नलिखित कार्य करते हैं। बच्चे शिक्षक की बातों को दोहराते हैं, शिक्षक बच्चों को जोड़ी में बात करने का मौका देते हैं, बच्चों के अनुभवों को सुनना व साझा करने का अवसर देते हैं, शिक्षक ही केवल प्रश्न उत्तर करते हैं। इसमें दूसरा और तीसरा विकल्प सही लग रहा है। तो हम देखते हैं दूसरा और तीसरा विकल्प कहाँ है। दूसरा और तीसरा विकल्प चौथे वाले में है। इसको क्लिक करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों को सीखने में मददगार व आपसी संबंध स्थापित होगा, नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। प्रश्न पूछना तकनीक से, शिक्षण अधिगम सामग्री से सभी को शामिल करना, सीखने के लिए बातचीत। तो जैसा कि इस तकनीक का नाम ही है सीखने के लिए बातचीत, तो अंतिम वाला विकल्प सही है, सीखने के लिए बातचीत। अगला है, शिक्षक कक्षा में बातचीत के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करते हैं। खेलों के माध्यम से, ग्रिड गेम आधारित, गणितीय आंकड़ों से, क्वेश्चन आवर में। तो इसमें सारे ही सही लग रहे हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 4 चारों विकल्प सही हैं इसमें। तो दूसरा है, दूसरे में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा, चित्र, कविता व कहानी के पर आधारित बातचीत से, सभी बच्चों को एक ही तरीके से बातचीत करने देने से, बच्चों के पिछले अनुभवों पर आधारित मौके देने से, बातचीत के दौरान प्रोत्साहन व प्रशंसा से। इसमें दूसरा विकल्प गलत लग रहा है, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो देखते हैं पहला, तीसरा और चौथा कहाँ है। दूसरे विकल्प में है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं, नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। अक्षर पर पाठ में गोला लगवाना, बच्चों की कॉपी लिखवाना, अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना, बच्चों को बारी बारी से अक्षरों को अच्छे से रटाना। इसमें तीसरा विकल्प सही लग रहा है।
फिर अगला प्रश्न है, किसी भी विषय में बच्चों से बातचीत करने से सीखने की क्षमता का विकास, आपसी झिझक दूर होती है, सीखने में मदद नहीं मिलती, समूह भावना का विकास होता है। इसमें तीसरा गलत लग रहा है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो देखते हैं पहला, दूसरा और चौथा कहाँ है। दूसरे विकल्प में है। फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षक व बच्चे अपने विचारों का आदान प्रदान जिस शिक्षण तकनीक से करते हैं वह शिक्षण तकनीक कहलाती है। परियोजना कार्य, सभी को शामिल करना, सीखने के लिए बातचीत, प्रश्न पूछना। इसमें तीसरा विकल्प सही है, सीखने के लिए बातचीत। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के दौरान बच्चों को हाव भाव के साथ कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाते हुए वे बच्चों के बीच बीच में प्रश्न भी पूछते हैं और बच्चे भी उसी के अनुसार उत्तर देते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप से कक्षा में केवल बच्चों के बीच आत्मीयता बढ़ेगी, बच्चों के अंदर अनुशासन आएगा, शिक्षक व बच्चों के बीच एक संबंध बनेगा और बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। तो इसमें चौथा विकल्प सही लग रहा है, बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। इस प्रकार हमने 10 में से 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और इस आकलन को हमने हल कर लिया। इस तरह साथियों ये हमारा काम यहाँ पूरा होता है। आप सभी को धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।